से बोलो, हम तक आवाज पहुंचना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, इस श्लोक में दर्शन करिए। भगवान का स्वरूप ऐसे है, सुनो। भगवान का स्वरूप सत्य है, ईश्वर सत्य है इस संसार में, बाकी सब झूठा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वो सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है। दूसरा शब्द कहते हैं चित। भगवान का स्वरूप कैसे है? प्रकाशमय है भगवान का स्वरूप। जैसे हमको कथा सुनानी पड़ रही है तो यहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, इसीलिए तो ये प्रकाश आपने व्यवस्था की है, प्रकाश की। जिन परमात्मा को कभी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। जिन नारायण के दोनों नेत्रों में, एक नेत्र में भगवान के सूर्य बैठे हैं, एक नेत्र में चंद्र देवता बैठे हैं, भगवान का स्वरूप प्रकाशमय है। ईश्वर को टार्च की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कैसा कर्म कर रहा है ईश्वर देख लेते हैं। अब तीसरा शब्द है इस श्लोक का, आनंद। भगवान का स्वरूप आनंदमय है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान का स्वरूप आनंदमय है, सत घन चित घन आनंद घन। ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान नारायण जो समस्त विश्व का पालन पोषण सृजन संहरण करते हैं, ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये भागवत की कथा यहाँ हो रही है, किस लिए हो रही है तो ये आप जाने, जो करा रहे हैं वो जाने। पर जो नैमिषारण्य के पावन भूमि में भागवत कथा हो रही है, वो भक्ति के लिए कथा हो रही है। बहुत से लोग भागवत की कथा पितरों के उद्धार के लिए करवाते हैं। क्यों? बहुत से लोग गया जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के बाद में भागवत की कथा सुनते हैं, फिर भंडारा भी करते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस व्यापार नहीं चलता है, ये मन में संकल्प होता है कि चलो भागवत सुनने, हो सकता है बिजनेस और जल्दी चलने लगे और तेज चलने लगे। कुछ लोगों की मन्नत होती है, कोई मनोकामना होती है, उसके लिए भागवत की कथा सुनते हैं। और कुछ लोग तो दिखावे के लिए भागवत की कथा करवाते हैं। दिखावा मतलब खूब बढ़िया पंडाल होना चाहिए, खूब बढ़िया साउंड होना चाहिए, खूब अच्छा ऊपर जो पीछे लगता है बैकग्राउंड वो भी अच्छा होना चाहिए, मतलब नाम के लिए होना चाहिए। जब शोभा यात्रा निकलती है तो हाथी घोड़े कम से कम 50-50 गाड़ियों के साथ में, तो वो तो भागवत की कथा होती है दिखावे के लिए। पर जो नैमिषारण्य के पावन भूमि में भागवत की कथा हो रही है, वो भागवत ही नहीं, सारे ग्रंथों को और सारे पुराणों को स्वामी सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया है। तो भागवत कथा अंतिम में सुनाया है। पहले सारे ग्रंथों को सुनाया, फिर बाद में जब सौनक ऋषि ने प्रश्न किया अपने गुरुदेव सूत जी महाराज से, महाराज हमको ऐसी कथा सुनाइए कि हमको